हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी विषय में देखने वाले हैं पूरक पठन। नाम है मन। कवि है विकास परिहार। उनका परिचय देखते हैं। जन्म है 1983। गुना ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। सेवा दी है इसका मतलब उन्होंने काम किया है भारतीय वायुसेना में। पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। हाइकू ये क्या है? हाइकू हाइकू किसे कहते हैं? ये जापान का पोएम यानी जापान का एक पोएम का टाइप्स है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। वर्णमाला आपने सीखे होंगे तो आई नहीं क्या? तो उसके ढांचे में ढली हुई ये आपको उस पे से पता चलेगा। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी लेखक कवि ने अपने खुद के एक्सपीरियंस इस हाइकू में बताए हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा सा प्रकाश भी अधिक लगता है। मानो अगर लाइट चली गई, तुम अंधेरे में हो और हमने टॉर्च जला दी या फिर अपने मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो चालू कर दी। देखो, घर का पूरा अंधेरा होने के बावजूद अगर ये छोटा सा प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश भी हमें मिल जाए तो ये क्या है? हमारे लिए अधिक है, बहुत ज़्यादा है ना। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। हमें क्या करना है? कवि यहाँ हमें क्या कह रहे हैं कि अपने कार्य करते जाओ। और जो कार्य करने के बाद हम लोग सोचते ना हमारे मेहनत का फल कैसा होगा, ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। हमें पूरी ज़िंदगी क्या करना है? अपना कार्य करते ही रहना है। जीवन सारा, पूरी ज़िंदगी हमें क्या करना है? फल की चिंता नहीं करना है। केवल क्या करना है? अपने कर्म करते रहना है। फल की आसक्ति नहीं कि हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये नहीं। हमें क्या करना है? अपने कार्य करते रहना है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? कवि खुद से प्रश्न पूछ रहा है। ये जो जीवन नैया है, ये जो संसार है हमारा, ये संसार करते 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 अगर बीच में हमें बहुत सारे दुख आ जाए, परेशानियाँ आ जाए, तो फिर ये जीवन नैया कैसे संभाल पाएगी? खुद से पूछ रहे। या जीवन को हमारे उन्होंने एक जीवन नैया, ये नैया यानी मालूम है नाव जो पानी में चलती है ना, उसका नाम दिया है। अभी समझो ये नाव पानी में चल रही है, बीच मझधार में तुम चले गए और तूफान आ गया, तो उसे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। जो नैया चला रहा है उसी को संभालना होगा। इसी तरह से कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? ये हमारी ज़िंदगी अगर दुखों भरी है, बहुत सारी मुसीबतें आई है, बहुत सारी परेशानियाँ आई, तो दूसरा कोई संभालने के लिए नहीं आने वाला है। हमारे परेशानियाँ, हमारे दुख हमें को दूर करना है। और ये जीवन नैया क्या करना है? हमें खुद को संभालना है। तब हमें संभालने कौन आने वाला है? यह प्रश्न कवि पूछ रहे हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन क्या है? फाल्गुन महीना है, इसे फागुन कहते हैं। और फागुन के आने से क्या हुआ है? फागुन महीने में होली आती है ना। होली में क्या करते हैं आपको तो पता है, रंग खेलते हैं ना। तो ये रंगे बिरंगे रंग संग लेकर कौन आया है? फागुन महीना। इसमें खुशियाँ लाया है फागुन ने। और तुमको मालूम है इसी महीने में वसंत ऋतु आता है। और ये वसंत ऋतु आने से क्या होता है? झाड़ पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं ना। और सब रंग बिरंगी फूल खिले होने के वजह से ऐसा लग रहा है मानो पूरे संसार रंग बिरंगी हो चुका है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। पता है किसके बारे में है? गुलाब। गुलाब के पेड़ पे कांटे होते हैं, पता है आपको ना।
और फिर भी ये फूल खिलता हुआ तुम्हें नज़र आता है। ये हमें क्या जीने की एक प्रेरणा देता है। अभी कांटों के बीच रहना, यानी कांटों के बीच में रह के भी वो खिलता है ना, वो मुरझाता है क्या? नहीं, फिर भी वो खिलखिलाता हुआ नज़र आता है। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, मुसीबतें आ जाए, हमें भी इस गुलाब की तरह हंसते रहना है ना, और आने वाली परिस्थितियों का हमें सामना करना है। देखते हैं आगे। भीतरी कुंठा, आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी यानी कौन सी? हमारे मन के अंदर जो है, देखो पोएम का नाम ही मन है ना, मन के अंदर जो हमारी जो कुंठा है ना, कुंठा यानी क्या? घोर निराशा। हमें जो निराशा, देखो हमने बहुत सारी मेहनत की, अभी बच्चे लोग हैं कभी कभी देखो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं ना, क्यों? तो मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मुझे बहुत कम परसेंटेज आए। तो ये जो कुंठा है, हमारी मन की जो कुंठा है, आँखों के द्वार से आई बाहर। आँखों के द्वार से कैसे बाहर आई? जब हमारी पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं, और वो कहाँ आते हैं? आँखों से बाहर आते हैं। इसी को कवि क्या कह रहे हैं कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कवि क्या कह रहे हैं कि खारे जल से क्या हुआ? धुल गए विषाद। विषाद यानी क्या? दुख। विषाद यानी क्या? दुख। कवि क्या कह रहे हैं? अभी देखो मन की जो पीड़ा है, अभी यहाँ पे हमने देखे ना कि आँखों के द्वार से क्या होती है? बाहर आती है ना। तो अभी ये खारे जल से, आँखों का जल यानी आँखों से आने वाला पानी कैसा होता है? खारा है। फिर भी हमारे जो दुख है वो धुल जाते। क्यों धुल जाते? वो धुलने के बाद में मन पावन होता है। देखो किसी को बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर में रोने लगा, तो हम लोग क्या कहते हैं? रोने तो बेचारे का मन हल्का हो जाएगा। इस तरह से कवि क्या कह रहे हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद। उसके जो विषाद यानी उसके जो दुख है वो क्या हो गए? धुल गए। यानी रोने की वजह से क्या हुआ? उसके जितने भी दुख थे वो सब बाहर आ गए, और उसका मन पावन हो गया, यानी मन हल्का हो गया, और क्या हुआ? उसके सारे दुख दूर हो गए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि क्या कह रहे? जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। विषा यानी क्या? इच्छा। जिजी यानी जीवन जीने की जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। कवि क्या कह रहे हैं कि ये मृत्यु को पीना यानी क्या है? जीवन विष पीने की तरह है। मन की आसक्ति के कारण जीवन में कितनी बार हम अपमान का जहर पीना पड़ता है। कभी कभी हम अपमानित हो जाते हैं तो हम किसी से नहीं कह पाते, फिर वो क्या करे? हमें भोगना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और हम पीकर, वो जो जीवन विष है वो पीकर क्या होते? चुप हो जाते हैं। और जिजीविषा यानी हमारे जीवन जीने की जो इच्छा है हम उसे कायम रखते हैं। हम लोग मर जाते हैं क्या? नहीं मरते, और फिर भी हम लोग क्या करते हैं? जीने की इच्छा रखते हैं और हम लोग आगे जीते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो कितने बार कवि जो कह रहा है हमारी मन की पीड़ा जो है ना वो दूसरे नहीं समझ पाते, और ये नहीं समझ पाते तो हम रोते बैठते हैं क्या? नहीं। फिर क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं, और हमारी जो पीड़ा है वो दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? मन की जो वेदना, पीड़ा यानी क्या? वेदना, जो मन को होने वाला दर्द है वो क्या है? छाई बन बादल बरसी आंखें। आँखों में बादल बनकर बरसने लगती है। देखो बहुत नीला आसमान है और उस पर काले बादल छाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या अब बादल बरसे है, बादल छाए हैं तो क्या होगी? बरखा बरसेगी। उसी तरह मन की जो पीड़ा है ना उस पर क्या होता है? हमारा जो रोना है, हम जब रो लेते हैं हमारा मन हल्का हो जाता है। देखो इसी के बारे में कवि कह रहे हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। और क्या होता है? वो आंखों के द्वार से बरसने लगता है, तो समझ में पड़ता है कि हमें बहुत पीड़ा हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। बहुत मीनिंग भरा है इसमें। देखो कवि क्या कह रहे हैं? चलती साथ रेल, आपने देखे रेल की पटरियां,
और रेल दोनों का कितना गहरा संबंध है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा और लोग अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। चलती साथ है, रेलवे भी और पटरियाँ भी दोनों साथ में चलती है, फिर भी मौन। कितनी चुपचाप चलती हो, किसी से कुछ कहती है नहीं, उनकी पीड़ाएं वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन वो जो मौन रहती है, इसी के वजह से हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर ये दोनों मौन ना रहे, ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या होगा? हम तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, है ना। तो देखो कितनी छोटी लाइन है ना, चलती साथ पटरिया रेल की, फिर भी मौन। दोनों साथ में चलती है लेकिन दोनों कैसे है? चुपचाप। तो हमें भी अपने संसार में क्या करना है? मौन व्रत का पालन करना है। सारे दुख सुख सब क्या है? हमें चुपचाप अकेले ही अपने सहना है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में। देखो सितारे जब आकाश में जगमगाते हैं ना, तो क्या होता है? आसमान कितना खूबसूरत लगता है। देखे कभी तुमने? अगर नहीं देखे हैं तो आप भी देखिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में। ये जो सितारे कहाँ छुपे हैं? बादल। अभी बादल के आने की वजह से क्या होता है? सितारे छिप जाते हैं और फिर सुना आकाश। अभी जो आकाश खूबसूरत लग रहा था, बड़ा सुनहरा लग रहा था, क्यों? तो उसमें सितारे जगमगा रहे थे। और वैसे जैसे ही बादल आया तो उसकी ओट में क्या हुआ? सितारे छिप गए। फिर जो चमकने वाला आकाश था वो फिर से क्या हुआ? सूना हो गया ना। तारों से भरा आकाश कितना सुंदर होता है, पर जब सारे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तब आकाश फिर से सूना हो जाता है। तो कवि को यहाँ कहना है, हमारे ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ जब आती है ना, तो हम बहुत खुश होते हैं। तब हमें याद आता है क्या अरे मेरे इसमें कभी गम आ जाए? नहीं, हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। खुश होते हैं तो खुशी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गम अगर हमारे ज़िंदगी में आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम लोग फिर से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि सुख हमेशा नहीं रहता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। क्या कह रहे कवि? कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने यानी कौन? जो उनकी प्रिय व्यक्ति है, वो प्रिय व्यक्ति के स्वर, उसने गाया हुआ गीत, वो कैसा हुआ है? अमर। देखो कभी कभी हम लोग ना गाने गुनगुनाते, अरे वो क्या फेवरेट है मेरा, इतना अच्छा है, उनका स्वर कितना है, लेकिन उससे भी बेहतरीन कोई गाने होते हैं, लेकिन वो हमें बेहतर नहीं लगते। क्यों? तो जो हमारे प्रिय है ना, उसी के गीत हम लोग गुनगुनाते हैं और वही हमें प्यारे लगते हैं। हुए अमर। अमर यानी जिससे कभी मरण नहीं हुआ, ऐसा यानी जो कभी मिटने वाला नहीं, उसे क्या कहते हैं? अमर। तो उसी के बारे में अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा गाए हुए गीत हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो ये गीत क्या हुए? अमर हो गए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये जो आखिरी 3 लाइन है, इसमें कवि ने पूरे उनके मन की पीड़ा उसमें व्यतीत करने की कोशिश की है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर का पानी कैसा होता है? खारा। खारा पानी अपन नहीं पीते, लेकिन मछली भी नहीं। पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो कहाँ रहती है? सागर में ही रहती है, लेकिन सागर का पानी खारा होने की वजह से वो पी नहीं पाती, क्योंकि वो पानी पीने लायक ही नहीं होता। अब जब पानी खारा है, मछली पीती नहीं है, तो वो ज़िंदगी भर प्यासी ही रह जाती है। तो हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी पीड़ा, खुद की जो पीड़ा होती है, हम किसी से कह नहीं पाते, और वो सब पीड़ा जो है हम लोग चुपचाप सहते हैं। हम किसी से कह पाते? अगर हम कह भी दें तो हमारी पीड़ा कोई दूर कर सकता है क्या? नहीं। सागर में भी अब ये मछली पूरी लाइफ जेका रहती है सागर में, सागर का पानी खारा होते हुए वो पी नहीं सकती। इस तरह हम लोग संसार में अगर दुखी है, हमें बहुत सारी पीड़ा है, तो ये पीड़ा दूर कोई नहीं कर सकता, उसे हमें
खुद को सहना है और ऐसे ही जीवन हमें आगे चलते रहना है। इस तरह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी ये हाइकू थी। मन हमने देखे। आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी।